हमें संसार को, यूरोप के ही नहीं वरन सारे संसार के विचारशील मनुष्यों को एक और महान तत्व की शिक्षा देनी होगी। समग्र संसार का आध्यात्मिक एकत्व रूपी यह महान सनातन तत्व संभवतः ऊंची जातियों की अपेक्षा छोटी जातियों के लिए, शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षित मूक जनता के लिए और बलवानों की अपेक्षा दुर्बलों के लिए ही अधिक आवश्यक है। मद्रास विश्वविद्यालय के शिक्षित सज्जनों को विस्तार पूर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत का एकत्व सिद्ध कर रही है। भौतिक दृष्टि से भी हम, तुम, सूर्य, चंद्र और सितारे इत्यादि सब अनंत जड़ समुद्र की छोटी छोटी तरंगों के समान हैं। इधर सैकड़ों सदियों पहले भारतीय मनोविज्ञान ने जड़ विज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर और मन दोनों ही समष्टि रूप में जड़ समुद्र की क्षुद्र तरंगे हैं। फिर एक कदम आगे बढ़कर वेदांत में दिखाया गया है कि जगत के इस एकत्व भाव के पीछे जो आत्मा है वह भी एक ही है। समस्त ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा ही विद्यमान है। सब कुछ एक उसी की सत्ता है। विश्व ब्रह्मांड की जड़ में वास्तव में एकत्व है। इस महान सत्य को सुनकर बहुतेरे लोग डर जाते हैं। दूसरे देशों की बात दूर रही, इस देश में भी इस सिद्धांत के मानने वालों की अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या ही अधिक है। तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि संसार हमसे कोई तत्व ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी उन्नति के लिए चाहती है तो वह यही जीवनदायी तत्व है। क्योंकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनरुत्थान अद्वैतवाद को व्यवहारिक और कारगर तरीके से कार्य रूप में परिणत किए बिना नहीं कर सकता। युक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहां के सारे दर्शनों और आचार शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राणपण से चेष्टा कर रही है। पर तुम सब भली भांति जानते हो कि कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितना महान देवोपम क्यों न हो, जब वह जन्म मरण के अधीन है तो उसके द्वारा अनुमोदित होने से ही किसी धर्म या आचार शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। दर्शन या नीति के विषय में यदि केवल यही एकमात्र प्रमाण पेश किया जाएगा तो संसार के उच्च कोटि के चिंतनशील लोगों को वह प्रमाण स्वीकृत नहीं हो सकता। वे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नहीं मान सकते, पर वे उसी दार्शनिक या नैतिक सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हैं जो सनातन तत्वों के आधार पर खड़ा हो। आचार शास्त्र की नींव सनातन आत्म तत्व के सिवा और क्या हो सकती है। यही एक ऐसा सत्य और अनंत तत्व है जो तुम में, हम में और हम सब की आत्माओं में विद्यमान है। आत्मा का अनंत एकत्व ही सब तरह के आचरण की नींव है। हम में और तुम में केवल भाई भाई का ही संबंध नहीं है। मनुष्य जाति को दास्ता के बंधन से मुक्त करने की चेष्टा से जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में मनुष्य के इस परस्पर भाई भाई के संबंध का उल्लेख है। परंतु वास्तविक बात तो यह है कि तुम और हम बिल्कुल एक हैं। भारतीय दर्शन का यही आदेश है। सब तरह के आचरण शास्त्र और धर्म विज्ञान की एकमात्र तार्किक आधार यही है। जिस प्रकार पैरों तले कुचले हुए हमारे जन समूह को, उसी प्रकार यूरोप के लोगों को भी इस सिद्धांत की चाहना है। सच तो यह है कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में जिस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक उन्नति की चेष्टा की जा रही है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसकी जड़ में, यद्यपि वे इसे नहीं जानते, यही महान तत्व मौजूद है। और भाइयों, तुम यह भी देख पाओगे कि साहित्य में जहां मनुष्य की मुक्ति, विश्व की मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की चर्चा की गई है,
वहीं भारतीय वेदांती सिद्धांत भी परिस्फुटित होते हैं। कहीं कहीं लेखकों को अपने भावों के मूल प्रेरणा स्रोत का पता नहीं है। फिर कहीं कहीं प्रतीत होता है कि कुछ लेखकों ने अपनी मौलिकता प्रकट करने की चेष्टा की है, और कुछ ऐसे साहसी और कृतज्ञ हृदय लेखक भी हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रेरणा स्रोत का उल्लेख किया है और उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की है। जब मैं अमेरिका में था तब कई बार लोगों ने मेरे ऊपर यह अभियोग लगाया था कि मैं द्वैतवाद पर विशेष जोर नहीं देता, बल्कि केवल अद्वैतवाद का ही प्रचार किया करता हूं। द्वैतवाद के प्रेम, भक्ति और उपासना में कैसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, यह मैं जानता हूं। उसकी अपूर्व महिमा को मैं भली भांति समझता हूं। परंतु भाइयों, हमारे आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाने का अब समय नहीं है। हमने बहुत बहुत आंसू बहाए हैं। अब हमारे कोमल भाव धारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम लोग रुई के ढेर की तरह कोमल और मृत प्राय हो गए हैं। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है ऐसे अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है, और इसका आरंभ, स्थापना और दृढ़ीकरण अद्वैतवाद अर्थात सर्वात्म भाव के महान आदर्श को समझने तथा उसके साक्षात्कार से ही संभव है। श्रद्धा, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच घुसा दिया है, उन सब पर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा न हो, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्मश्रद्धा के बल पर अपने पैरों आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। हम करोड़ों भारतवासी हजारों वर्ष से मुट्ठी भर विदेशियों के द्वारा शासित और पददलित क्यों हैं? इसका यही कारण है कि हमारे ऊपर शासन करने वालों में अपने आप पर श्रद्धा थी, पर हम में वह बात नहीं थी। मैंने पाश्चात्य देशों में जाकर क्या सीखा? ईसाई धर्म संप्रदायों के इन निरर्थक कथनों के पीछे कि मनुष्य पापी था और सदा से निरुपाय पापी था, मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या देखा? देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय में, अंतरम प्रदेश में महान आत्मश्रद्धा भरी हुई है। एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है, मैं अंग्रेज हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बात बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे, लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। इसीलिए वेदांत के अद्वैतवाद के भावों का प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के हृदय जाग जाएं और वे अपनी आत्मा की महत्ता समझ सकें। इसीलिए मैं अद्वैतवाद का प्रचार करता हूं, और इसका प्रचार किसी सांप्रदायिक भाव से प्रेरित होकर नहीं करता, बल्कि मैं सार्वभौम, युक्तिपूर्ण और अकाट्य सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रचार करता हूं। यह अद्वैतवाद इस प्रकार प्रचारित किया जा सकता है कि द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी
किसी को कोई आपत्ति करने का मौका नहीं मिल सकता। और इन सब मतवादों का सामंजस्य दिखाना भी कोई कठिन काम नहीं है। भारत का कोई भी धर्म संप्रदाय ऐसा नहीं है जो यह सिद्धांत न मानता हो कि भगवान हमारे अंदर हैं और देवत्व सबके भीतर विद्यमान है। हमारे वेदांत मतावलंबियों में जो भिन्न भिन्न मतवादी हैं, वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पहले से ही पूर्ण पवित्रता, शक्ति और पूर्णत्व अंतर्निहित है। पर किसी किसी के अनुसार यह पूर्णत्व मानो कभी संकुचित और कभी विकसित हो जाता है। जो हो, पर वह पूर्णत्व है तो हमारे भीतर ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अद्वैतवाद के अनुसार वह न संकुचित होता है और न विकसित ही होता है। हां, कभी वह प्रकट होता और कभी अप्रकट रहता है। फलतः द्वैतवाद और अद्वैतवाद में बहुत ही कम अंतर रहा। इतना कहा जा सकता है कि एक मत दूसरे की अपेक्षा अधिक युक्तिसम्मत है, परंतु परिणाम में दोनों प्रायः एक ही हैं। इस मूल तत्व का प्रचार संसार के लिए आवश्यक हो गया है और हमारी इस मातृभूमि में, इस भारतवर्ष में इसके प्रचार का जितना अभाव है उतना और कहीं नहीं। भाइयों, मैं तुम लोगों को 2-4 कठोर सत्यों से अवगत कराना चाहता हूं। समाचार पत्रों में पढ़ने में आया है कि हमारे यहां के एक व्यक्ति को किसी अंग्रेज ने मार डाला अथवा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। बस यह खबर पढ़ते ही सारे देश में हो हल्ला मच गया। इस समाचार को पढ़कर मैंने भी आंसू बहाए। पर थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में यह सवाल पैदा हुआ कि इस प्रकार की घटना के लिए उत्तरदायी कौन है। चूंकि मैं वेदांतवादी हूं, मैं स्वयं अपने से यह प्रश्न किए बिना नहीं रह सकता। हिंदू सदा ही अंतर्दृष्टि परायण रहा है। वह अपने अंदर ही उसी के द्वारा सब विषयों का कारण ढूंढा करता है। जब कभी भी मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, तभी मेरा मन बार बार यह जवाब देता है कि इसके लिए अंग्रेज उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अपनी इस दुरावस्था के लिए, अपनी इस अवनति और इन सारे दुख कष्टों के लिए एकमात्र हम ही उत्तरदायी हैं। हमारे सिवा इन बातों के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं हो सकता। हमारे अभिजात पूर्वज साधारण जन समुदाय को जमाने से पैरों तले कुचलते रहे। इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम असहाय हो गए, यहां तक कि वे अपने आप को मनुष्य मानना भी भूल गए। सदियों तक वे धनी मानियों की आज्ञा सिर आंखों पर रखकर केवल लकड़ी काटते और पानी भरते रहे हैं। उनकी यह धारणा बन गई कि मानो उन्होंने गुलाम के रूप में ही जन्म लिया है। और यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति का शब्द कहता है, तो मैं प्रायः देखता हूं कि आधुनिक शिक्षा की डींग हाँकने के बावजूद हमारे देश के लोग इन पद दलित निर्धन लोगों के उन्नयन के दायित्व से तुरंत पीछे हट जाते हैं। यही नहीं, मैं यह भी देखता हूं कि यहां के धनी मानी और नवशिक्षित लोग पाश्चात्य देशों के आनुवंशिक संक्रमणवाद, हेरेडिटरी ट्रांसमिशन आदि अंड-भंड कमजोर मतों को लेकर ऐसी दानवीय और निर्दयतापूर्ण युक्तियां पेश करते हैं कि ये पद दलित लोग किसी तरह उन्नति न कर सकें और उन पर उत्पीड़न एवं अत्याचार करने का उन्हें काफी सुविधा मिले। अमेरिका में जो धर्म महासभा हुई थी, उसमें अन्यान्य जाति तथा संप्रदाय के लोगों के साथ ही एक अफ्रीकी युवक भी आया था। वह अफ्रीका की नीग्रो जाति का था। उसने बड़ी सुंदर वक्तृता भी दी थी। मुझे उस युवक को देखकर बड़ा कुतूहल हुआ। मैं उससे बीच बीच में बातचीत करने लगा
पर उसके बारे में विशेष कुछ मालूम न हो सका। कुछ दिन बाद इंग्लैंड में मेरे साथ कई अमेरिकनों की मुलाकात हुई। उन लोगों ने मुझे उस नीग्रो युवक का परिचय इस प्रकार दिया। यह युवक मध्य अफ्रीका के किसी नीग्रो सरदार का लड़का है। किसी कारण से वहीं के किसी दूसरे नीग्रो सरदार के साथ उसके पिता का झगड़ा हो गया और उसने इस युवक के पिता और माता को मार डाला और दोनों का मांस पकाकर खा गया। उसने इस युवक को भी मारकर इसका मांस खा जाने का हुक्म दे दिया था, पर यह बड़ी कठिनाई से वहां से भाग निकला और सैकड़ों कोसों का रास्ता तय कर समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहां आया। उस नीग्रो नवयुवक ने ऐसी सुंदर वक्तृता दी। इसके बाद मैं तुम्हारे वंशानुक्रम के सिद्धांत पर क्या विश्वास करूं? हे ब्राह्मणों, यदि वंशानुक्रम के आधार पर पैरियों यानी दक्षिण की एक अस्पृश्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मण आसानी से विद्याभ्यास कर सकते हैं, तो उनकी शिक्षा पर धन व्यय मत करो। वरन पैरियों को शिक्षित बनाने पर वह सब धन व्यय करो। दुर्बलों की सहायता पहले करो, क्योंकि उनको हर प्रकार की प्रतिदान की आवश्यकता है। यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि दूसरे लोग जन्म से कुशल नहीं हैं, तो उन्हें आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने दो। हमें तो ऐसा करना ही न्याय और युक्ति संगत जान पड़ता है। भारत के इन दीनहीन लोगों को, इन पददलित जाति के लोगों को उनका अपना वास्तविक रूप समझा देना परम आवश्यक है। जात पात का भेद छोड़कर, कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर हर एक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ और सिखाओ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी में उसी एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है। इसलिए सभी लोग महान तथा सभी लोग साधु हो सकते हैं। आओ हम प्रत्येक व्यक्ति में घोषणा करें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते, तब तक चैन ना लो। उठो, जागो, निर्बलता के इस व्याह मोह से जाग जाओ। वास्तव में कोई भी दुर्बल नहीं है। आत्मा अनंत, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। इसलिए उठो, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करो। तुम्हारे अंदर जो भगवान है, उसकी सत्ता को ऊंचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दुर्बलता और व्याह मोह छाया हुआ है। इसलिए हे आधुनिक हिंदुओं, अपने को इस व्याह मोह से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने धर्मशास्त्रों में ही मिल जाएगा। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी, तब तुम आप ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, साधुता आएगी, पवित्रता भी आप ही चली आएगी। मतलब यह कि जो कुछ अच्छे गुण हैं, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। गीता में यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैं पसंद करता हूं, तो ये 2 श्लोक हैं। कृष्ण के उपदेश के सार स्वरूप इन श्लोकों से बड़ा भारी बल प्राप्त होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनिश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। और समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। यानी विनाश होने वाले सब भूतों में जो लोग अविनाशी परमात्मा को स्थित देखते हैं,
यथार्थ में उन्हीं का देखना सार्थक है, क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, इसलिए वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस देश और अन्यान्य देशों में कल्याण कार्य की दृष्टि से वेदांत के प्रचार और प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र है। इस देश में और विदेशों में भी मनुष्य जाति के दुख दूर करने के लिए तथा मानव समाज की उन्नति के लिए हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वत्र समान रूप से उसकी विद्यमानता का प्रचार करना होगा। जहां भी बुराई दिखाई देती है, वहीं अज्ञान भी मौजूद रहता है। मैंने अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा मालूम किया है, और यही शास्त्रों में भी कहा गया है कि भेद बुद्धि से ही संसार में सारे अशुभ और अभेद बुद्धि से ही सारे शुभ फलते हैं। यदि सारी विभिन्नताओं के अंदर ईश्वर के एकत्व पर विश्वास किया जाए, तो सब प्रकार से संसार का कल्याण किया जा सकता है। यही वेदांत का सर्वोच्च आदर्श है। प्रत्येक विषय में आदर्श पर विश्वास रखना एक बात है, और प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों में उसी आदर्श के अनुसार काम करना बिल्कुल दूसरी बात है। एक ऊंचा आदर्श दिखा देना अच्छी बात है, इसमें संदेह नहीं, पर उस आदर्श तक पहुंचने का उपाय कौन सा है? स्वभावतः यहां वही कठिन और उद्विग्न करने वाला जाति भेद तथा समाज सुधार का सवाल आ उपस्थित होता है, जो कई सदियों में सर्वसाधारण के मन में उठता रहा है। मैं तुमसे यह बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मैं केवल जाति पांति का भेद मिटाने वाला अथवा समाज सुधारक मात्र नहीं हूं। सीधे अर्थ में जाति भेद या समाज सुधार से मेरा कुछ मतलब नहीं। तुम चाहे जिस जाति या समाज के क्यों ना हो, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, पर तुम किसी और जाति वाले को घृणा की दृष्टि से क्यों देखो। मैं केवल प्रेम और मात्र प्रेम की शिक्षा देता हूं, और मेरा यह कहना विश्वात्मा की सर्वव्यापकता और समता रूपी वेदांत के सिद्धांत पर आधारित है। प्रायः पिछले 100 वर्ष से हमारे देश में समाज सुधारकों और उनके तरह तरह के समाज सुधार संबंधी प्रस्तावों की बाढ़ आ गई है। व्यक्तिगत रूप से इन समाज सुधारकों में मुझे कोई दोष नहीं मिलता। अधिकांश अच्छे व्यक्ति और सउद्देश्य वाले हैं, और किसी किसी विषय में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी बहुत ही निश्चित और प्रमाणित बात है कि समाज सुधारों के इन 100 वर्षों में सारे देश का कोई स्थायी और बहुमूल्य हित नहीं हुआ है। व्याख्यान मंचों से हजारों वक्तृताएं दी जा चुकी हैं। हिंदू जाति और हिंदू सभ्यता के माथे पर कलंक और निंदा की न जाने कितनी बौछारें हो चुकी हैं, परंतु इतने पर भी समाज का कोई वास्तविक उपकार नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? कारण ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यह भर्त्सना ही इसका कारण है। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि हमें सबसे पहले अपनी ऐतिहासिक जातीय विशेषता की रक्षा करनी होगी। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश समाज सुधार आंदोलन केवल पाश्चात्य कार्य प्रणाली के विवेक शून्य अनुकरण मात्र हैं। इस कार्य प्रणाली से भारत का कोई उपकार होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहां जो सब समाज सुधार के आंदोलन हो रहे हैं, उनका कोई फल नहीं होता। दूसरे, किसी की भर्त्सना करना किसी प्रकार भी दूसरे के हित का मार्ग नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि हमारे समाज में बहुतेरे दोष हैं, और दोष भला किस समाज में नहीं है।
हे मेरे देशवासी भाइयों, मैं इस अवसर पर तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूं कि मैंने संसार की जितनी भिन्न भिन्न जातियों को देखा है, उनकी तुलना करके मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि अन्यान्य जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिंदू जाति ही अधिक नीतिपरायण और धार्मिक है, और हमारी सामाजिक प्रथाएं ही अपने उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली में मानव जाति को सुखी करने में सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इसीलिए मैं कोई सुधार नहीं चाहता। मेरा आदर्श है राष्ट्रीय मार्ग पर समाज की उन्नति, विस्तृति तथा विकास। जब मैं देश के प्राचीन इतिहास की पर्यालोचना करता हूं, तब सारे संसार में मुझे कोई ऐसा देश नहीं दिखाई देता जिसने भारत के महान मानव हृदय को उन्नत और संस्कृत बनाने की चेष्टा की हो। इसीलिए मैं अपनी हिंदू जाति की न तो निंदा करता हूं और न अपराधी ठहराता हूं। मैं उनसे कहता हूं, जो कुछ तुमने किया है अच्छा ही किया है, पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो। पुराने जमाने में इस देश में बहुतेरे अच्छे काम हुए हैं, पर अब भी उससे बड़े चढ़े काम करने का पर्याप्त समय और अवकाश है। मैं निश्चित हूं कि तुम जानते हो कि हम एक जगह एक अवस्था में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। यदि हम एक जगह स्थिर रहे तो हमारी मृत्यु अनिवार्य है। हमें या तो आगे बढ़ना होगा या पीछे हटना होगा। हमें उन्नति करते रहना होगा, नहीं तो हमारी अवनति अपने आप होती जाएगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें उनकी अपेक्षा भी उच्चतर जीवन का विकास करना होगा और उनकी अपेक्षा और भी महान कार्यों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब पीछे हटकर अवनति को प्राप्त होना यह कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, हम कदापि वैसा नहीं होने देंगे। पीछे हटने से हमारी जाति का अधःपतन और मरण होगा। अतएव अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो। तुम्हारे सामने यही मेरा वक्तव्य है। मैं किसी क्षणिक समाज सुधार का प्रचारक नहीं हूं। मैं समाज के दोषों का सुधार करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और हमारे पूर्व पुरुष समग्र मानव जाति की उन्नति के लिए जो सर्वांग सुंदर प्रणाली बता गए हैं, उसी का अवलंबन कर उनके उद्देश्य को संपूर्ण रूप से कार्य में परिणत करो। तुमसे मेरा कहना यही है कि तुम लोग मानव के एकत्व और उसके नैसर्गिक ईश्वरत्व भाव रूपी वेदांती आदर्श के अधिकाधिक समीप पहुंचते जाओ। यदि मेरे पास समय होता तो मैं तुम लोगों को बड़ी प्रसन्नता के साथ यह दिखाता और बताता कि आज हमें जो कुछ कार्य करना है उसे हजारों वर्ष पहले हमारे स्मृतिकारों ने बता दिया है। और उनकी बातों से हम यह भी जान सकते हैं कि आज हमारी जाति और समाज के आचार व्यवहार में जो सब परिवर्तन हुए हैं और होंगे, उन्हें भी उन लोगों ने आज से हजारों वर्ष पहले जान लिया था। वे भी जाति भेद को तोड़ने वाले थे, पर आजकल की तरह नहीं। जाति भेद को तोड़ने से उनका मतलब यह नहीं था कि शहर भर के लोग एक साथ मिलकर शराब कबाब उड़ाएं, या जितने मूर्ख और पागल हैं वे सब चाहे जिसके साथ शादी कर लें और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागल खाना बना दें। और न उनका यही विश्वास था कि जिस देश में जितने ही अधिक विधवा विवाह हो, वह देश उतना ही उन्नत समझा जाएगा। इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते मुझे अभी देखना है। ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरुषों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है। यूरोप के बड़े बड़े धर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं कि उनके पूर्व पुरुष उच्च वंशों के थे।
और तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे जब तक अपनी वंश परंपरा किसी भयानक क्रूर शासक से स्थापित नहीं कर लेंगे, जो पहाड़ पर रहकर राही बटोहियों की ताक में रहते हैं और मौका पाते ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते हैं। आभिजात्य प्रदान करने वाले इन पूर्वजों का यही पेशा था, और हमारे धर्माध्यक्ष कार्डिनल इनमें से किसी से अपनी वंश परंपरा स्थापित किए बिना संतुष्ट नहीं रहते थे। फिर दूसरी ओर भारत के बड़े से बड़े राजाओं के वंशधर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अमुक कौपीनधारी, सर्वस्व त्यागी, वनवासी, फल मूलाहारी और वेद पाठी ऋषि के संतान हैं। भारतीय राजा भी अपनी वंश परंपरा स्थापित करने के लिए वहीं जाते हैं। अगर तुम अपनी वंश परंपरा किसी महर्षि से स्थापित कर सकते हो तो ऊंची जाति के माने जाओगे, अन्यथा नहीं। अतएव हमारा उच्च वंश का आदर्श अन्यान्य देशवासियों के आदर्श से बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें सांसारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिंदू जाति का यही आदर्श है। क्या तुमने नहीं सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए कोई कानून कायदा नहीं है, वे राजा के शासनाधीन नहीं हैं और उनके लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती। यह बात बिल्कुल सच है। स्वार्थ पर मूढ़ लोगों ने जिस भाव से इस तत्व की व्याख्या की है, उस भाव से उसको मत समझो। सच्चे वेदांती भाव से इस तत्व को समझने की चेष्टा करो। यदि ब्राह्मण कहने से ऐसे मनुष्य का बोध हो जिसने स्वार्थपरता का एकदम नाश कर डाला है, जिसका जीवन ज्ञान और प्रेम की शक्ति को प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने में ही बीतता है, जो देश ऐसे ही सच्चरित्र, नैष्ठिक तथा आध्यात्मिक ब्राह्मणों, स्त्री तथा पुरुषों से परिपूर्ण है, वह देश यदि विधि निषेध के परे हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? ऐसे लोगों पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि की क्या आवश्यकता है? ऐसे आदमियों पर शासन करने का ही क्या काम है? अथवा ऐसे लोगों को किसी शासन तंत्र के अधीन रहने की ही क्या जरूरत है? ये लोग साधु स्वभाव महात्मा हैं, ईश्वर के अंतरंग स्वरूप हैं। ये ही हमारे आदर्श ब्राह्मण हैं। और हम शास्त्रों में देखते हैं, सतयुग में पृथ्वी पर केवल एक जाति थी और वह ब्राह्मण थी। महाभारत में हम देखते हैं, पुराकाल में सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों का ही निवास था। क्रमशः ज्यों-ज्यों उनकी अवनति होने लगी, वह जाति भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त होती गई। फिर जब कल्प चक्र घूमता घूमता सतयुग आ पहुंचेगा, तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जाएंगे। वर्तमान युग चक्र भविष्य में सतयुग के आने की सूचना दे रहा है। इसी बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ऊंची जातियों को नीची करने, मन चाहे आहार विहार करने और क्षणिक सुख भोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से इस जाति भेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदांती धर्म का आदेश पालन करने लगेगा। जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श बन जाएगा। तुम आर्य हो या अनार्य, ऋषि संतान हो, ब्राह्मण हो या अत्यंत नीच अंत्यज जाति के ही क्यों न हो, भारत भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति
तुम्हारे पूर्व पुरुषों का दिया हुआ एक महान आदेश है। तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम न होगा। निरंतर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। ऊंची से ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों, पैरिया को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। वेदांत का यह आदर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, वरन सारे संसार के लिए उपयुक्त है। हमारे जाति भेद का लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे सारी मानव जाति आध्यात्मिक मनुष्य के महान आदर्श को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो, जो धृति, क्षमा, शौच, शांति, उपासना और ध्यान का अभ्यासी है। इस आदर्श में ईश्वर की स्थिति स्वीकृत है। इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने का उपाय क्या है? मैं तुम लोगों को फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि कोसने, निंदा करने या गालियों की बौछार करने से कोई सउद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। लगातार वर्षों तक इस प्रकार की कितनी ही चेष्टाएं की गई हैं, पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। केवल पारस्परिक सद्भाव और प्रेम के द्वारा ही अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। यह महान विषय है और मेरी दृष्टि में जो योजनाएं हैं, उनकी व्याख्या के लिए कई भाषणों की आवश्यकता होगी, जिनमें मैं प्रतिदिन उठने वाले अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। अतएव आज मैं यहीं पर अपनी वक्तृता का उपसंहार करता हूं। हिंदुओं, मैं तुम्हें केवल इतनी ही याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा यह राष्ट्रीय बेड़ा हमें सदियों से इस पार से उस पार करता आ रहा है। शायद आजकल इसमें कुछ छेद हो गए हैं, शायद यह कुछ पुराना भी पड़ गया है, पर यही बात है तो हम सारे भारतवासियों को प्राणों की बाजी लगाकर इन छेदों को बंद कर देने और इसका जीर्णोद्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमें अपने सभी देश भाइयों को इस खतरे की सूचना दे देनी चाहिए। वे जागें और हमारी सहायता करें। मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जोर से चिल्लाकर लोगों को इस परिस्थिति और कर्तव्य के प्रति जागरूक करूंगा। मान लो लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी, तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोसूंगा और न भर्त्सना ही करूंगा। पुराने जमाने में हमारी जाति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और यदि हम उनसे भी बड़े बड़े काम न कर सकें तो एक साथ ही शांतिपूर्वक डूब मरने में हमें संतोष होगा। देशभक्त बनो। जिस जाति ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो। हे स्वदेशवासियों, मैं संसार के अन्यान्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र की जितनी ही अधिक तुलना करता हूं, उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है। तुम लोग शुद्ध, शांत और सत् स्वभाव हो, और तुम ही लोग सदा अत्याचारों से पीड़ित रहते आए हो। इस मायामय जड़ जगत की पहेली ही कुछ ऐसी है। जो हो, तुम इसकी परवाह मत करो। अंत में आत्मा की ही जय अवश्य होगी। इस बीच आओ हम काम में संलग्न हो जाएं। केवल देश की निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हमारी इस परम पवित्र मातृभूमि के काल जर्जर कर्म जीर्ण आचारों और प्रथाओं की निंदा मत करो। एकदम अंधविश्वासपूर्ण और अतार्किक प्रथाओं के विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो, क्योंकि उनके द्वारा भी अतीत में हमारी जाति और देश का कुछ न कुछ उपकार अवश्य हुआ है। सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान हैं जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने संसार में प्रायः सर्वत्र जाति पांति का भेदभाव देखा है,
पर उद्देश्य ऐसा महिमामय नहीं है। अतएव जब जाति भेद का होना अनिवार्य है, तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। इसलिए निंदा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड़ दो। तुम्हारा मुंह बंद हो और हृदय खुल जाए। इस देश और सारे जगत का उद्धार करो। तुम लोगों में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। वेदांत का आलोक घर घर ले जाओ। प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत्व अंतर्निहित है उसे जगाओ। तब तुम्हारी सफलता का परिमाण जो भी हो, तुम्हें इस बात का संतोष होगा कि तुमने एक महान उद्देश्य की सिद्धि में ही अपना जीवन बिताया है, कर्म किया है और प्राण उत्सर्ग किया है। जैसे भी हो, महत् कार्य की सिद्धि होने पर मानव जाति का दोनों लोकों में कल्याण होगा।